नमस्कार सभी साथियों को। और बहुत अच्छी बात है कि समय पर सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी भी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज आ रही। देख लो। चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और स्वागत है आप सभी का आज की सुबह की मीटिंग में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबको ये सुबह की मीटिंग बहुत कुछ सिखाती है। और जैसे सबसे पहले कहा जाता है कि कामयाब होने के लिए एक टाइम की कीमत को बहुत जरूरी है समझना। तो इस मीटिंग को रखने का एक ही रीजन था कि हम लोगों के पास एक समय निकले जल्दी जल्दी। और ये शुरुआत जो सुबह की मीटिंग की हो रही है, तो सभी का कहीं ना कहीं रहता है माइंड की सुबह मीटिंग 10 बजे होनी है, तो जल्दी फ्री होना है काम से। और शायद है कि सभी लोग इसी को लेकर चलते भी हैं। और आज मुझे होस्ट करने का मौका दिया है सर ने। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनके भी माइक वो वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लें एक बार। तो एक बार आप सभी को मेरी तरफ से फिर से दिल से नमस्कार। जय जय हिंद। अपने बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। नाम अलका चौहान है। और पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ। यहाँ मैं नोएडा में ही रहती हूँ, सेक्टर 49 में। और इस सिस्टम में आने का जो मेरा माध्यम था, तो उससे पहले की जो कहानी है थोड़ी अपनी रखना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे साथी नए होते हैं। और हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे भी बताया मैंने कि मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और पढ़ाई लिखाई भी मेरी सारी गांव से हुई। लेकिन जब पढ़ रही थी और उस समय एक अपना सपना था कि पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना मेरा अधूरा रहा, क्योंकि ना ही वो पढ़ाई हो पाई और ना ही वो सपना मेरा पूरा हुआ। लेकिन धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, जिसके माध्यम से मुझे एक अवसर इतना अच्छा मिला कि आज मैं उस सपने को नहीं चाहती हूँ कि वो मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। पढ़ाई लिखाई मैंने की, ज्यादा नहीं पढ़ पाई। शादी हो गई जल्दी, बच्चे हो गए, गृहस्थी में उलझ गई। और हर एक लेडीज का, हर एक हाउस वाइफ का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ करने का, जो कहीं ना कहीं शादी से पहले होते हैं। और शायद उस समय हमने उन सपनों को पूरा कर लिया, तो मानते हैं कि हमने अपने सपने पूरे किए। लेकिन जब शादी हो जाती है, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, तो सपने भी हमारे अधूरे रह जाते हैं। और यही चीज मेरे में हुई थी। शादी हो गई, बच्चे हो गए और घर गृहस्थी में फंस गई। लेकिन चाहत थी एक कि जिस तरह मेरी लाइफ गुजरी उस तरह मेरे बच्चों की ना गुजरे। और उसी के दौरान मैं नोएडा आई। तो नोएडा दिल्ली एनसीआर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं दिल्ली जाऊंगी। सिर्फ नाम सुना करती थी दिल्ली एनसीआर का, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा।
लेकिन मेरे मम्मी पापा यहीं रहते थे, तो अपने पापा के माध्यम से मैं नोएडा आई और सिर्फ घूमने के माध्यम से आई थी उस समय। लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, सब कुछ देखा, अच्छा लगा मुझे। फिर एक निर्णय किया कि अब गाँव में नहीं रहना, बच्चों को भी एजुकेशन देनी है, यहीं रहकर ही देनी होगी। उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि अब आपको गाँव में नहीं रहना है। यहीं आकर जो भी करना यहीं करिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को एक शहर में पढ़ा सकें। तो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड का भी दिल्ली आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक सिर्फ़ अपने घर में, अपने गाँव में, अपने परिवार में रहकर ही अपनी पूरी लाइफ़ गुज़ारना चाह रहे थे। नहीं चाह रहे थे कि अपने माँ-बाप को छोड़कर कहीं जाएँ। लेकिन हकीकत है ये कि एक दिन माँ-बाप को अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना पड़ता है और मजबूरी थी। और उस समय जब मैंने हस्बैंड को यहाँ नोएडा बुलाया तो मना किया। फिर जैसे-तैसे उनको मनाया तो नोएडा आए वो और उसके लिए फिर मैं घर गई। 3 महीने रहकर मैं यहाँ गई और अपनी बेटी को छोड़कर गई, क्योंकि एक मन में था कि पता नहीं आएँगे नोएडा कि नहीं आएँगे। तो मैंने अपनी बेटी को मम्मी के पास छोड़ा और फिर मैं घर गई, जिससे कि ये दोबारा आ सके। तो ऐसा ही मैंने किया, फिर उसके बाद जाकर मैं 1 महीने घर रही, जो भी खेती-बाती का काम था तो उन्होंने किया, निपटाया। उसके बाद जब आई और मैंने अपनी जॉब को पकड़ा, जॉब करने लगे। लेकिन कभी उनका मन करता था कि ड्यूटी को छोड़कर मैं घर वापस जाऊँ। हमेशा कहते रहते थे कि मुझे नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी है। लेकिन मेरा हमेशा समझाना रहा उनको कि नहीं, बच्चों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और गाँव में रहकर नहीं, आप यहीं रहकर करिए। तो उस समय वो करते रहे, नौकरी वो करने लग गए। बच्चे छोटे-छोटे थे, खर्चे ज़्यादा नहीं थे, इनकम भी उनकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसी इनकम में घर पर सब कुछ चल रहा था अच्छा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगे, तो खर्चे तो बढ़ने लग गए और फिर सोचा कि आज बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनकम बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सब कैसे हो पाएगा? और मैं भी अपना हाउसवाइफ थी, कुछ कभी मैंने सोचा नहीं था कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नौकरी करूँगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसी के चलते मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा और उसी के चलते मैंने अपनी सिलाई सीखी। नोएडा आकर ही मैंने सिलाई सीखी और सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने सिलाई का काम करना शुरू किया और कुछ खर्चे यहाँ से निकलने शुरू हुए। कुछ छोटा-सा सपोर्ट दिया मैंने हस्बैंड को, लेकिन जिस तरह से देना चाह रही थी वो मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही थी हस्बैंड को, क्योंकि सिलाई करके भी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाई। लेकिन उसी के चलते मुझे जेएमबीटी मिली और धन्यवाद करती हूँ मैं ईश्वर का, किसी न किसी के माध्यम से मुझे बिज़नेस मिला। लेकिन उस समय मुझे बिज़नेस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि आखिर नेटवर्किंग होती क्या है? मैं नेटवर्किंग को लेकर बिल्कुल नासमझ थी। लेकिन एक बीमारी के ज़रिए मुझे जेएमबीटी मिली और मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ किए। जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे और फिर मन बनाया कि जब प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोगों को क्यों ना बताया जाए और काम ही यहाँ पे क्या करना है, लोगों को बताना ही तो है, यूज़ करना है और लोगों को बताना है। तो अच्छी चीज़ों के लिए जब सोचा कि लोगों के पास घर-घर जाकर बताना पड़ेगा, ये सुनकर बड़ा अजीब-सा लगा था कि मतलब घर-घर जाकर लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी लाइफ़ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी काम होता है कि किसी के घर-घर जाकर बताना। क्योंकि हम तो सिर्फ़ नौकरी-दुकान जानते थे कि भैया नौकरी करो, दुकान करो, यही एक बिज़नेस है, यही एक कमाने का ज़रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें थी और मैंने अपना आपका जैसे भी मन बनाया कि ठीक है, मैं बता लूँगी लोगों को जाकर और जब सोचा कि अच्छी चीज़ें लोगों के पास जाकर बतानी पड़ती हैं।
और अगर कोई बुरी चीज होती है उसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद में खुद लोग ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही मुझे ये सिस्टम मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टम में आकर। और सोचा कि जब मैंने सिस्टम का काम समझा सीखा, मैंने सोचा कि यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है जो जैसे बताया गया, जैसे आप सभी को भी बताया गया होगा कि यहाँ से हम अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हैं, सम्मान भी कमा सकते हैं, समय भी, सर्कल भी, सुरक्षा भी, हर चीज है जो नौकरी और दुकान में पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज मुझे समझ में आ चुकी थी, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आई थी कि इस बिजनेस को करना है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई और बहुत सारे लोग असफल हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव। आज अगर मैं बात करूं फील्ड की, तो शायद फील्ड में लोग मिलते हैं नेगेटिव, लेकिन उनको मोटिवेट कर कर समझा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड को शायद मैं नहीं समझा पा रही थी। और सबसे ज्यादा अगर कोई निगेटिव था तो मेरे हस्बैंड ही निगेटिव थे इस चीज को लेकर। लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया, इग्नोर किया। और जब वो सुबह अपना ड्यूटी के लिए निकल जाते थे और मैं अपना जो 2 घंटे 4 घंटे बताने का रहता था वो मैं अपने लोगों को बताया करती थी। तो इसी के चलते मैं इस सिस्टम को मैंने शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करने लगी और प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ में लोगों को जाकर बताने का मैंने काम किया। दोस्तों 4 महीने तक मुझे कोई इनकम नहीं आई, सिर्फ खाती रही और बताती रही, लोगों को खाती रही और बताती रही, लेकिन इनकम की बात की जाए तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन जो 4 महीने के बाद जो मेरी पहली इनकम आई हुई थी वो 4100 कुछ पैसे थे। तो जब मैंने 4000 रुपए देखे तो मैंने कहा जब खाने और बताने से पैसा आ सकता है तो इसमें बुराई क्या है। और फिर मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया, क्योंकि जब मीटिंग हुआ करती थी तो बताया जाता था कि जब तक हम इस सिस्टम को सीखेंगे नहीं, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस था। और मुझे भी बताया गया था कि सिस्टम में सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो ये चीज समझ में आ गई थी कि लाखों तो कमाना है, लेकिन कमाना कैसे है ये पता नहीं था। जब बताया गया कि सीखने के साथ साथ हम इस सिस्टम को कमा सकते हैं, पैसा भी इतना आता है, हमें नौकरी और दुकान का भी नहीं सकता। और बराबर में सीखा, 4000 आए, लेकिन पार्ट टाइम मैंने काम शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले हम हाउस वाइफ के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपना घर गृहस्थी सब कुछ देखना होता है, रिश्तेदार भी देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है समाज में रहकर। और मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, घर में रहकर ही शुरू किया। और इसी दौरान चलते चलते मुझे आईडी लगाया, भले ही मुझे 4 साल हो गया है, लेकिन उस समय मैंने सही से सिस्टम को नहीं समझा था तो इग्नोर करती रही, थोड़ा चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, यही करती रही। और जब समझ आया कि इस बिजनेस को जब तक हम सीरियस होकर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें सीरियस तो होना पड़ेगा। इस सिस्टम से हम लाखों रुपए कमाना है तो उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। और यही बात हमेशा ओम सर समझाया करते थे, मुकेश सर भी समझाया करते थे, लेकिन समझ में आ जाती थी जब लोगों के पास जाती थी तो फिर निगेटिव हो जाती थी। और इसी के दौरान चलते हुए आज मुझे 4 साल भले ही हो गया, 2 साल से मैं सिस्टम को लेकर चल रही हूँ सही से। और इनकम की बात की जाए टोटल 4 लाख प्लस में इनकम यहाँ से ले चुकी हूँ। और एक जो पैसे के साथ साथ जो नाम सम्मान एक पहचान मिल रही है। आज देखिए आप सभी लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हैं,
हो सकता है कि हम सभी लोगों को नहीं जान रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन आप सब आज मुझे जान रहे हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि एक अपनी पहचान। पैसा हर इंसान कमाता है, लेकिन उस पैसे के साथ क्या इंसान की पहचान बन रही है? और ये चीज मुझे समझ में आई थी कि मुझे पैसा तो आएगा, जब हम काम करेंगे तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ साथ जो हमें अपनी पहचान बनानी है, वो एक पहचान बनाने के लिए इससे बेहतर कोई और सिस्टम मिल नहीं सकता। इसके लिए मैंने सिस्टम को शुरू किया और आज काफी अच्छी इनकम भी यहाँ से लेना मैंने स्टार्ट कर दी है। और जो यहाँ पर अपना एक सम्मान मिला, एक लेवल करवल्टी का मुझे मिला, लेकिन उस बीच बहुत सारी परिस्थितियां आई, उन सबका सामना किया। और यहाँ पर मैं हर एक हाउस वाइफ को कहना चाहूंगी कि इस सिस्टम को अपने घर से रहकर बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। और जब हम किसी काम को, किसी चीज को दिल से चाह लेते हैं तो वो अवश्य होता है। लेकिन यही चीज मैंने शुरू किया, लेकिन नहीं पता था उस समय कि कैसे कैसे करेंगे। लेकिन अपलाइन हमारे जो ओम सर और मुकेश सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ओम सर का। तो कभी मैं बोलना नहीं जानती थी, कभी मैं चलना नहीं जानती थी, जब मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे जब इस सिस्टम के बारे में मुझे जानकारी मिली तो सोच पड़ी इस सिस्टम में कैसे कर पाऊंगी। बड़ी अचंभित थी, लेकिन ओम सर हमेशा कहते थे कि आप कर सकोगी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन हमेशा ओम सर कहते थे नहीं आप कर लोगी। तो मैं इस चीज को लेकर ना मैं अकेले में मंथन किया करती थी कि सर अगर कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी 1% भी अपने आप पर भरोसा नहीं था उस समय, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें पहचाना, हमारी काबिलियत को देखा। मुझे नहीं पता था, और ये काबिलियत हर इंसान के अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है, और ये काबिलियत हम सब कहीं ना कहीं भूले हुए होते हैं। तो जैसे कि हमारे आंख में अगर कोई कचरा पड़ जाए तो हम खुद से नहीं देख सकते, ऐसी हमारी काबिलियत हम खुद से नहीं पहचान पाते। जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, वही हमारी काबिलियत को पहचान सकते हैं। और इस चीज को लेकर ओम सर ने मुझे समझा, हमेशा मोटिवेट किया। मुकेश सर का हमेशा मुझे सपोर्ट मिला इस चीज को लेकर, और हमेशा साथ दिया सर ने मुझे। आज भी कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देते हैं। और मैं अपने अपलाइन की वजह से, अपनी डाउनलाइन की वजह से, अपनी टीम की वजह से मैं आज आगे बढ़ पा रही हूँ। कभी नहीं सोचा था कि अपनी टीम को कैसे बढ़ा पाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी टीम कैसे बढ़ा, कभी टीम बनेगी मेरी, और अगर बनेगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगी। ये सोच कर मैं बड़ी परेशान होती थी, सवाल भी करती थी सर अगर टीम बन भी जाएगी तो मैं कैसे उसे हैंडल करूंगी। टीम बनाना ठीक है, चलो आसान है, लेकिन हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। ये सारी चीजों को समझाया मुझे, और आज सब कुछ अच्छा चला है। और हमारी टीम में भी सभी लोग अपनी अपनी एक जिम्मेदारी के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं बिजनेस को। और तो कभी आज हम सब जूम मीटिंग में देखो बैठे हैं, लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था इस तरह से जूम मीटिंग नहीं चल रही थी। सेमिनार, डिप्लोमा मीटिंग हुआ करती थी, वीकली मीटिंग हुआ करती थी। मैंने इस तरह की छोटी छोटी मीटिंगों में जाकर मैंने सिस्टम को समझा, इस सिस्टम की मैंने जानकारी ली, और फिर मैं इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ी। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव मेरे हस्बैंड थे, आज सबसे ज्यादा वो पॉजिटिव भी है। जैसे सर हमेशा कहते हैं हर इंसान, चाहे कितना भी इंसान पॉजिटिव हो, कितना भी इंसान पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके अंदर भी 1% कहीं ना कहीं वो निगेटिव भी होता है। और कितना भी इंसान अगर निगेटिव 100%, लेकिन वो 100% निगेटिव नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर 1% पॉजिटिविटी भी होती है। और उस 1% से हमें 100% में कैसे बदलना है, ये हमें आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने ओम सर से सीखी। आज मेरे हस्बैंड का भी अच्छा सपोर्ट है, और
मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा सभी का सपोर्ट है। कभी मुझे रोका नहीं मम्मी पापा ने। शुरुआती दौर में रोका कि कैसे काम में फंस गई हो, लेकिन मुझे इस सिस्टम में वो कहते नहीं कि जब आप किसी चीज को दिल से मान लेते हैं और दिल से समझ लेते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है तो हमें दुनिया रोकती रहे, अगर कामयाब हमें होना है तो हमें ही दोस्तों से चलना पड़ेगा। और यही चीज मैंने यहाँ पर सीखी कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ही चलना होगा, क्योंकि ये सिस्टम नेटवर्किंग कहते हैं कि खुद से ही कामयाबी है और खुद से ही नाकामयाबी है। तो जब खुद से है तो फिर इसमें हम दूसरों को देखते ही क्यों हैं? हमें ही खुद करना होगा। और आज इस सिस्टम को लेकर मैं चल रही हूँ, और इस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सीखने को यहाँ पर मिलेंगी इस जूम मीटिंग के माध्यम से। और आज काफी अच्छे संख्या में लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, और प्रयास है कि जो भी नए व्यक्ति बैठे हों वो सभी लोग इस मीटिंग को सुने और समझें और अपने आप को यहाँ से बढ़ाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम को करते रहिए, उस काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन उस काम के साथ साथ आप जेएमबीडी बिजनेस को समय दें, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपके पास समय है, और उसके साथ इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते। तो जब मैंने सिस्टम को देखा था, जब मेरे पास आया था इस सिस्टम, तो एक डेमो के माध्यम से मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझा था, जो मुझे मुकेश सर ने यहाँ पर दिखाई हुई थी। मुझे उस समय थी एलर्जी की समस्या, जो 8-9 महीने से बराबर में मेडिसिन ले रही थी डॉक्टरों का, और जब तक दवा खाती थी जब तक मैं ठीक रहती थी, और जैसे ही दवा बंद कर फिर वही हाल। परेशान हो चुकी थी दवा खा कर कि कैसे ठीक होगी ये एलर्जी। लेकिन धन्यवाद ईश्वर का कि मुझे जेएमबीडी के माध्यम से एक अच्छे प्रोडक्ट मिले। मैं सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर उस समय आई थी। मुझे नहीं पता था कि आज इस तरह से बैठकर आप सबके सामने मुझे ये जूम मीटिंग भी होस्ट करनी पड़ेगी। एक ग्राहक बनकर मैं इस सिस्टम में आई थी, लेकिन एक ग्राहक अगर नहीं रहना चाहती हूँ अब, और यहाँ से बहुत कुछ कमाना चाहती हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम डेमो देखा, जो मैंने मार्केट के प्रोडक्ट और जेएमबीडी के प्रोडक्ट में अंतर समझा था, उस चीज को देखकर प्रभावित हुई थी। और आज वही डेमो आज जो दिखाएंगी यहाँ पर सर जी, आज आप सभी को, जो भी व्यक्ति नए हैं और जिसने डेमो ना देखा हो, वो लोग भी बहुत ध्यान से इस डेमो को देखना, मार्केट के प्रोडक्ट में और यहाँ के प्रोडक्ट में क्या अंतर। सरोज जी जो से हैं और बहुत ही एक अच्छी महिला है, बहुत ही अच्छी एक लीडर भी बनने जा रही है, वो बनती जा रही है, और बहुत ही अच्छा डेमो रहता है। और जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और उसी समय से मैंने सरोज जी को भी अपने साथ लिया। सरोज जी भी सिस्टम में चलती रही बराबर, और जैसे भी चली चलती रही, लेकिन आज सरोज जी भी 8% रॉयल्टी अचीवर हैं, और 75,000 रुपए की इनकम भी यहाँ से उन्होंने ली है, एक अच्छा सम्मान के साथ। तो आज की जो डेमो है वो सरोज दिखाएंगी। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं सरोज जी को बुलाना चाहूंगी। आवाज आ रही है? जय माता दी। आ रही है जी। जय माता दी। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते, जय माता दी। और मैं सरोज सिकरवार ग्वालियर से, और मेरी ससुराल यही मुरार के पास है, रामपुरा मानपुरा, वहां की मैं रहने वाली हूँ, पर मैं ग्वालियर में ही रहती हूँ। और मेरा मायका है भिंड में, खनेता, भिंड साइड पड़ता है, खनेते में मेरा मायका है, वहां की मैं बेटी हूँ। और मेरे मायके में मेरे 4 भाई और 2 बहन थी। मैं, भगवान की ऐसी कृपा, बहुत अच्छा परिवार था, और उस परिवार में इतनी सारी खुशियां थी, सब कुछ देखती रही, चलती रही।
पढ़ाई लिखाई का भी वो आया। तो अब जब कुछ तो मेरे परिवार की मानो कोई सोच थी कि मतलब ज्यादा लड़कियों को ना पढ़ाए, पर मुझे अंदर से बहुत लगता था कि मैं पढ़ाई करूं, पर मेरी पढ़ाई अधूरी रही, मैं नहीं पढ़ पाई। चलती रही, 17 साल की मैं हो गई, मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। 17 साल के बाद मेरी शादी हो गई, ससुराल में आई, यहाँ भी अच्छा परिवार मिला और अपने परिवार में अच्छे से रहने लगी। फिर मेरा जेठानी का बेटा भी पढ़ता था, सामने ही स्कूल था उसी में। तो मैडम ने मुझे देखा एक दो बार, तो हमारी जेठानी से बोला कि आप अपनी दौरानी को भी इसमें पढ़ाओ, अभी क्या ज्यादा उम्र है उसकी। तो उन्होंने उनसे कहा कि मतलब हमारे घर पे ये रूल नहीं है, वो नहीं पढ़ाए, देखिए एक बार कोशिश करके तो देख सकते हो, आप कुछ हेल्प करो उनकी। तो उनने कहा कि आप अपनी बहू छोटी को मान ले पढ़ाने की वो बोल रही है। तो सभी ने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या सर्विस कराने है, वो तो घर के काम काज कर रही है अच्छे से, बढ़िया है, मुझे जरूरत नहीं है पढ़ाई। तो फिर ज्यादा मैंने भी नहीं कुछ कह पाया, चलो जैसी चलती रही जिंदगी बढ़िया अपने। 2-3 साल पीछे बच्चे भी हो गए, बढ़िया जिंदगी चलती रही। उसी जिंदगी के पार्ट में मेरे मायके से तो बहुत ज्यादा कष्ट मुझे मिला। वैसे पुराने लोग बोलते भी है, जिसको ज्यादा लाड़ होते हैं, कि जिसको लाड़ घनेरे उसको दुख बहुतेरे। तो मेरी बहन थी पहले बड़ी, वो भगवान को प्यारी हो गई, वहां पे चली। फिर 1 साल पीछे फिर मेरा भाई खत्म हो गया। मेरी जिंदगी बहुत मतलब माँ के साथ से बहुत खराब ही रही। फिर थोड़ा मतलब इतने कष्ट मिले कि साल नहीं हो पाए तब तक कुछ ना कुछ हो जाए। फिर भी वो इतनी उम्र भी नहीं थी कि ज्यादा समझदार थे। उसी समय मेरे लड़की भी ये पूजा पैदा हो गई। चलता रहा ऐसे ही धीरे धीरे, जब तक पति को भी प्रॉब्लम आ गई, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो जीवन मतलब छोटे से ही 17 साल तो मैं सही रही, उसके बाद जीवन कष्ट में ही जीने लगी। इतना कष्ट मिलता रहा फिर भी चलती रही। फिर उनका दिल्ली में जाके ऑपरेशन हुआ, वहां से ऑपरेशन अच्छा सक्सेस हुआ, बढ़िया हो गए। होने के बाद फिर अपने परिवार में फिर सही से रहने लगी। तो फिर ये मान ले 6 महीने के करीब हुआ हुआ, फिर मेरा दूसरा भाई खत्म हो गया। फिर वही जीवन, उसके होते चलते भी मेरी माँ की भी आंखें चली गई। जब उसकी माँ को प्रॉब्लम होती है तो लड़की को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। फिर भी वही काम काज वही लगी रही। चलो माता रानी की कुछ भगवान की कष्ट होंगे। तो जो रो रो के मैंने उनके ऑपरेशन करवाए, प्राइवेट ग्वालियर में ही करवाए सारी चीजें। इतना पैसा भी नहीं था, डॉक्टरों से झूठ मूठ बोल के कि अभी लड़की की शादी करिए ये वो, पर डॉक्टर किसी की मदद नहीं करती। लगी रही, 2-2 ऑपरेशन हो गया, पर माँ की आंखों में रोशनी बिल्कुल नहीं आई। फिर भी चलो जो भी भगवान की वो इच्छा होती है, जो नहीं, जो इंसान को शुरू से अच्छा दिख रहा है एकदम अंधा हो जाए तो उसकी ज्यादा क्या, उसके दिल की अपन सुनी तो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ बोझ हो चलो उठा लूं, उस, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते। सोच तो बहुत सही थी पर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे माँ को फिर भी अपनी आदत में आ गई, चलती रही। जैसे ही ज्यादा अभी 2-3 साल हुए तो मेरे पिताजी भी खत्म हो गए। उनकी मान ले थोड़ी उनसे
ठीक है, जो भी बात कहती थी और वो ही तो पिताजी सुनते थे सारी बातें। अब वो भी चले गए। तो मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, बहुत अच्छा है, भगवान ऐसा भाई सबको दे। तो माँ को लेके ग्वालियर आ गए। यहाँ पे भी उनने अपना घर बसा लिया और माँ को अच्छे से रखने लगी। तो मुझे यही बात का बहुत वो है कि चलो बुढ़ापे पे तो माँ को सहारा मिल गया। चलते रहे इधर, एक तो सॉल्व नहीं हो पाए, दूसरा कष्ट पैदा हो जाए। जब तक पति को फिर प्रॉब्लम आई कि पेशाब में प्रोस्टेट बढ़ना, तो डॉक्टर का कहना था हर 3 साल में ऑपरेशन होना ही है उनका। तो एक और कष्ट ज्यादा हो गया कि चलो कोई एक चीज है तो करवा लो एक बार, ये बार बार 3-3 साल में करवाएंगे, कैसे काम चलेगा। चलो कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, लगे रहो। फिर भी जब मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, कुछ तो कुछ बुरा नहीं होगा, यही सोच के चलती रही। मैंने भी बहुत संघर्ष किए, गाय भी रखी, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करती रही। फिर पति का ऑपरेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर मुझे भी एलर्जी, उनको जब ठीक हुआ मुझे भी एलर्जी की प्रॉब्लम आ गई। इतनी ज्यादा एलर्जी हो गई थी उस समय कि मुझे फिर जीना ही अच्छा नहीं लगता था कि इतने कष्टों में जिंदगी इतने तक चली आई, अब बच्चों को कुछ करे क्या करे। पूरा परिवार साथ में, सास फिर भी रह रहे थे, सबको लेके चल रही थी। और उसी टाइम इनको भी परेशानी, अब मुझे भी एलर्जी हो गई, कैसे काम चलेगा। झाड़ू लगाऊं तुरंत वही, कैसे काम। भगवान माता रानी जो भी कुछ करती है तो अच्छा भी करती है। तो वहां से दिल्ली से अलका जी और मुकेश सर आए। मैंने सारी जगह से बहुत सारे इलाज लिए पर कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने आके सारी चीजें मुझे बताई और समझाई कि सरोज जी एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, आपकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर कुछ लेडीजों की वो भी होती है, विश्वास कर भी लेती है जल्दी से। तो मुझे बहुत विश्वास आया कि बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने दिखवा लिया पर मुझे कोई आराम ना मिला। पर क्या पता कि छोटे डॉक्टर की दवा मुझे फायदा कर जाए। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगी। पर मैं थोड़ी सी ये चीजें मैंने बताई, तुलसी है ये चीजें मैं ले लूंगी। तो मुकेश सर अलका जी बोली कि मतलब ऐसा नहीं सरोज जी, आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। सर पूरा लेना पड़ेगा, पूरे की व्यवस्था तो नहीं है अभी। पूरी कैसे भी करके आप एक बार कर लो, तो ठीक करना तो मेरा काम है। क्योंकि ठीक है सर। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए बाहर से, तो मैं गई अंदर, मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा ऐसी ऐसी बात है वो बता रहे हैं, तो मुझे आज 2,500 रुपए की जरूरत है। तो वो एकदम बोले तुम तो हर किसी की बातों पे आ जाती हो, हाल ये कर लो वो कर लो, और इतनी दवा करा ली उसमें आपको फायदा नहीं मिला। हमने फिर उनसे ही कहा कि जब तुमने हमारे पास बीमारी में 1,00,000 रुपया लगा दिए, तो हम 2,500 ही तो मांग रहे, तुम्हें ज्यादा लग रहा है, ये 2,500 में वापिस कर दूंगी, पर एक बार तुम 2,500 रुपये मुझे दे दो। तो उनने फिर ज्यादा कुछ नहीं किया और 2,500 मुझे दे दिए। मैंने आके मैंने अंदर बहुत खुशी हुई, चलो बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, चलो अभी तो मैं दवा ले लेती हूँ। मैंने तुरंत दवा ली और अपनी सुबह से भगवान माता रानी की कृपा से यूज करने लगी। जैसे ही मुझे 4-5 दिन हुए तो मुझे बहुत आराम मिला। जब तक मैं इतनी दवा खाई, आयुर्वेद भी खाई, वेदों की सारी चीजें, पर मुझे आराम नहीं मिला। जो मैंने यहाँ से दवा खाई बस, कोई ज्यादा दवा भी नहीं थी उस टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मैंने सोचा 4-5 दिन में इतना है तो शायद ठीक हो जाएगी, मतलब एक विश्वास भी होना जरूरी है। पर मुझे बताया उस तरीके से तो मुझे विश्वास भी बहुत अच्छा हुआ। विश्वास है तो फलदायक। देखो
पहले ही लिख दिया है कि जो विश्वास है तो वो फलदायक जरूर है वो चीज। तो फिर मैंने यूज करती रही। फिर हमारे पति बोले, उनने कहा तुम आलू आ जाती हो, देखो ये मैगी है, आप समझती नहीं हो कुछ बात। हमने कि मैगी हो या सस्ती हो इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे फायदा से मतलब है, फायदा कर रही है मुझे अच्छी लग रही, और आप सस्ती लग रही है कि वो सस्ती मिल रही। तो उस टाइम जॉली की तुलसी वो होती थी, तो हस्बैंड वाइफ जॉली की तुलसी खरीद के ले आए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, बोले हम ले आएंगे। हम कि आप ले आओ, आप खुद यूज करना, आप ले आओगे तो उनने यूज किया, वो रिजल्ट नहीं जो मेरी तुलसी में रिजल्ट था। तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी हर 3 साल में ऑपरेशन करवाना। तो हमने कही हम तो कर ही रहे हैं यूज, आप एक बार मेरे कहने से आप भी इसको यूज करके देखो। तो मैंने भी उन्हें जबरदस्ती यूज कराया। जब उन्हें 3 साल पूरे हो गए थे, मतलब प्रॉब्लम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आने लगी 3 साल के बाद, तो मैंने उनसे कहा आप एक बार विश्वास से, आप हमारे विश्वास से कर लो इसे यूज। उनने पूरी वो तुलसी लेके आए थे 150 रुपए की जॉली की, यूज की, पर कोई अंतर नहीं आया। जैसे ही मैंने उन्हें 8-10 दिन ही यूज कराई, मैंने 7-7 8-8 बूंदे, और मतलब मुझे अंदर से लगा कि इनको फायदा पड़ जाए, दी, उन्हें आराम मिला। बोले हाँ तुलसी में दम तो है। आज इतनी तुलसी मैंने वो पूरी पी ली, वो रिजल्ट नहीं आया मुझे 8 दिन में ही, मतलब सही लगा। और मेरी बाथरूम भी अच्छी जा रही है। तो हमने कि देखो हमारी, हमें अंदर से लगा कि जब हमें फायदा पड़ेगी तो आपको भी पड़ जाए शायद। तो देखो फायदा लगी। बोले हाँ फायदा तो है। आज उसी 3 साल तो उनकी निकल ही गई थी, चौथी साल लग गई थी। आज 4 साल मुझे भी हो गए सिस्टम में आए, पर मैंने कुछ काम करा ही नहीं ना। मैंने ये करने की, मैं जानती भी नहीं थी कि नेटवर्क क्या होता है। आज 7 साल हो गई, ना कोई ऑपरेशन हुआ। यही प्रोडक्ट में थोड़े बहुत खिलाती रहती हूँ, तुलसी तो बराबर में पीते ही रहती है, क्या उन्हें आराम मिल गया। आज 7 साल हो गई, 4 मुझे जुड़े हो गई, 3 उन्हें पहले। आज 7 साल हो गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर ने यही बोला था कि 3 साल के बाद ऑपरेशन कराना है, जरूर कराने ही पड़ेगा मजबूरी। तो आज उनको भी विश्वास हो गया कि हाँ बोल तो सही रही थी। आज मुझे भी ये चीज की प्रॉब्लम, खूब भाई दौड़ कर रहे इतनी के शरीर के ऊपर, इतनी परेशानी है, फिर भी जो प्रोडक्ट अपने जेएमबीडी के ऐसे प्रोडक्ट है, अरे दद्दा जी ने ऐसे लॉन्च किए कि उनका तो कोई, हम क्या उसकी बड़ाई करें, कोई जवाब ही नहीं, इतने ज्यादा अच्छे। तो मुझे उन पे बहुत ज्यादा विश्वास है। और मैं किसी को दे के भी आती हूँ, जहाँ कुछ भी दे आऊं वहां से अच्छा ही रिजल्ट आता है। और ओम सर की बात कहूं कि पता नहीं ओम सर को क्या मुझ में दिखा, क्या नहीं, भगवान जाने, माता रानी जाने। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण सीधी औरत थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या सिस्टम है क्या नहीं है। पर मैं तो ऐसे ही करती रही कि मुझे ठीक है ना, मेरा तो मतलब एक उद्देश्य था कि मुझे इसमें ठीक होना, बस मुझे दवाई अच्छी लग गई। तो उन लोगों का भी प्रेशर रहा कि मतलब आप तो ठीक होगी सरोज जी, किसी को बताओ दुआ भी मिलेगी, आप बताती क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर बता दे रही हूँ। मैंने बताया, 2-4 लोगों को दवाई भी दी, वो लोग भी ठीक हुए। दीपा के भी घर जाकर मैंने कहा एक तुलसी मेरी यूज करके देखो, ये कान में प्रॉब्लम है। तो आप, उनका लड़का आज सर 4 साल हो गई। जी अपनी बातें शॉर्टकट में मैम रखें, बाकी डेमो दिखाना है आपको, और डेमो दिखाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट दिया गया है। तो जी आप अपना प्रयास करें, हम डेमो दिखाएंगे कि मार्केट के प्रोडक्ट और जो जेएमबीडी के प्रोडक्ट है उसमें क्या अंतर है। आगे जी अपनी कहानी बताने के लिए और भी समय मिलेगा, अभी सिर्फ डेमो के ऊपर चर्चा करें आप। जी तो जी। आप डेमो दिखाइए हमें। और मुझे अलका जी आती थी जभी कि सरोज जी आप डेमो किट बनाओ, डेमो दिखाओ। मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा ही लगता था ये, जाऊं किसी के यहाँ। वो हंसती भी थी मुझे देख देख करके। मैं जैसे ही बाहर निकलती थी तो मेरे बाहर बैठे रहते थे लोग बाहर, तो मैं पहले झांक के देखती थी कि कौन बैठा है। तो मैं फिर अंदर हो जाती थी। वो कहती चलो निकलो, ऐसे क्या है कि भैया मुझे शर्म लग रही, कोई कहेगा जो कहाँ जा रही है, अरे ऐसे शर्म होगी तो कैसे। फिर मैं ऐसी
मतलब जल्दी देखती, कोई नहीं देख रहा है, इतनी जल्दी में निकल जाती थी। और जब मेरा ये मंदिर बना, मुझे बहुत कष्ट सा हुआ कि अब पहले शॉर्टकट में निकल भी जाती थी, अब तो सबके साथ इतना घूम के जाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत दिक्कत आ गई। पर भगवान माता रानी जैसे ही हम लोग बागों को ठीक किया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे शर्म वरम सब चली गई। अब तो मैं बताने लगी बढ़िया, और एमबीडी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। पर मुझे इस सिस्टम का कोई वो नहीं था। अब मुझे आज डेमो डेमो देना है, तो मैं उस डेमो के बारे में बताऊंगी सभी को। आज हम सभी लोग मोबाइल सभी लोग सुबह सुबह नहाते धोते हैं, नहाते तो सभी लोग हैं। तो हम उसी का बताने जा रही हूँ कि किस चीज में क्या है। ऐसे नहीं करो, इधर ही ऐसे पीछे कर दो, नहीं तो फिर बैक। दिख रहा, सही है, करिए आप। ये मैंने पानी लिया, सभी सभी लोग सुबह नहा धो के जाते हैं, तो मेरा सबका शरीर ऐसा रहता है। पर हम सुबह से निकलते हैं फील्ड में, कहीं भी निकले, जब हम नहा धो के निकले तो मेरा शरीर ऐसा स्वच्छ और साफ है। जब हम पूरे दिन घूम के फील्ड में हर जगह से आते हैं तो ये बीटाडीन है जो डॉक्टर लोग घाव पे लगाते हैं। इसका इतना जिद्दी दाग होता है कि कपड़ों पे लग जाए तो जल्दी से छूटता भी नहीं। तो इसमें केमिकल भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने बीटाडीन डाला और इस पानी को दोनों डिब्बियों में बराबर मात्रा में इसे कर दिया। अब मैं डव साबुन का आपको डेमो दिखाने जा रही हूँ। डव साबुन का इसलिए दिखा रही हूँ कि डव साबुन कंपनी में नंबर 1 है। जब नंबर 1 साबुन, और मुझे कोई घर में दिखाने नहीं आया ना कुछ, मुझे तो टीवी के रूप में सभी लोगों को टीवी के रूप में एक ऐश्वर्या राय टीवी में ऐड देती है, सभी लोग उससे यूज करने के लिए खरीदा, और कभी देखा नहीं उसको पलट के कि इसमें क्या है। और गोरी त्वचा, मुलायम त्वचा, इसका राज डव साबुन। साबुन के नहाने से कोई गोरा या काला होता तो सभी इंडिया के लोग गोरे हो जाते। तो इसमें मैंने डव डाला है। जब साबुन के नहाने से कोई गोरा या काला होता तो सभी इंडिया के लोग गोरे हो जाते, पर किसी ने देखा नहीं कि इसमें क्या है। इसमें 5-6 ऐसे सोडियम के नाम है, पर हमने कभी नहीं देखा, रेफर फारा और यूज करने लगे। पर जो व्यक्ति ने सभी ने किए ज्यादा करके, तो अपन लगाते हैं, पानी बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। पर जो रोम छिद्र होते हैं, आजकल स्किन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये साबुन की कमियों से। जो बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, अंदर की बाहर नहीं जा पा रही, पर ये चीज नहीं देख रहे हम लोग। हम तो टीवी का ऐड का ध्यान रख रहे हैं कि गोरी त्वचा, मुलायम त्वचा का साबुन डव साबुन राज। अपना इंडिया का नहीं है, फिर भी हमें विश्वास है। हम बता भी रहे हैं, फिर हमारी बात पे आदमी नहीं इतना जल्दी विश्वास करती। वहां से जहर खरीद ले आते हैं, पर यहाँ से अच्छी चीज लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। पर जब हम उनको दिखाते हैं, ये सारी चीज पढ़वाते हैं, तो उनको भी विश्वास होने लगता है। जब मैं फील्ड में जाती हूँ, सारी चीज देख रही हूँ और बता रही हूँ। ये मेरी कंपनी का सामान है अरोमा। ये तुलसी, केसर, चंदन, मुलेठी, लाल चंदन, इनसे बना हुआ है। आयुर्वेद का काम क्या होता है कि एकदम शरीर को बढ़िया से स्वच्छ करता है और साफ रखता है, और कोई बीमारी नहीं लगती है। आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? ये सामनों से। आजकल बोलते हैं कि मतलब इसमें तो कैंसर का भी वो दिया है,
पर लोग बाग नहीं समझते, जो हमारी बातों को थोड़ा करते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, पर जब हम दिखाते हैं डेमो तब उनकी आंखें थोड़ी खुल जाती है कि हाँ सही बोल रही। इसमें मैंने अरोमा डाला है, इसमें मैंने डब डाला। अब जो चीज कौन सा सामान इसको साफ करेगा वही सही है, और नहीं तो फिर मेरे लिए ये सामान की सफाई है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि जब थोड़े से केमिकल, जब डव सामान ने सही नहीं कर पाया तो मेरी त्वचा को क्या सही करेगी, बीमारी। पर हमने ये कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बस ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई डॉक्टर के पास जाना, बस यही। तो आज थोड़े से सामान ये पानी को साफ नहीं कर पाया तो हमारी त्वचा को क्या साफ करेगा। और इसमें इतने सोडियम नाम के केमिकल रहते हैं, हमने कभी देखा नहीं ना कुछ सोचा। और जब हम किसी को इसे सुंघाते भी है तो लोगों को एकदम सुन के ही विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है कि हाँ कुछ है इसमें, आयुर्वेद में बहुत दम है। हमने कही ये तो मैंने देखा है, आपको तो नहीं, पर मैं ये बता रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। आप एक बार इसे यूज करें और विश्वास के साथ सारी प्रॉब्लम आपके घर की ठीक हो जाएगी। आज मैं भी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, धीरे धीरे देखो मुझे कुछ नहीं करना है, एक दुकान ही बदलनी है। सामान तो हम वहां से भी खरीद रहे, जब चीज तो बराबर ही है, पर यहाँ से अपन खरीदे तो हमारा स्वास्थ्य तो सही रहेगा, तो लोगों को लगता है हाँ सही है। तो ये पंच तुलसी है, वैसे तो इसे छोटा डॉक्टर बोलते, वो 2 से बीमारी में कारगर है। पर हमने कभी अपनी शरीर की, बाहर से तो सामान मिल गया और सफाई कर लेती हूँ, पर अंदर से किसी ने साफ नहीं किया। तो लोग बाग बोलते हैं मुझसे कि अंदर से कैसे करूंगी, हम इनकी अभी बताती हूँ अंदर से कैसे होगा। तो ये पंच तुलसी है, इसको मैंने ये पानी में डाल दिया 4-5 बूंद। सामान्य तो ये काम नहीं करके दिखाया, पर ये हमारी पंच तुलसी दिखाएगी। जैसा मेरा ये अरोमा सावन का पानी है ऐसे ही ये तुलसी कर देगी। तो लोग बाग बड़े ध्यान से देखते कि हाँ ये गलत बोल रही है कि सही बोल रही। जब जाते हैं थोड़ी देर में 5 मिनट में ये पानी साफ हो जाता है, तो लोगों को लगता है हाँ बोल तो सही रही। पर ये तुलसी में वो गुण है जो किसी में नहीं। 2 से बीमारी, कान में कैसी भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक करे, कैसा भी नजला जुकाम हो वो सही करे, थोड़ा बहुत दर्द लग रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, सारी चीजें, खुजली हो, रूसी हो, कहीं भी इसे यूज कर सकते। सिर में दर्द हो रहा हो वहां भी लगा सकते, बीपी हाई लो हो रहा है, हर जगह काम करती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मैं क्या क्या इसके बताऊं, देखो मुझे आगे भी बढ़ना है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम एक मान ले 2 व्हीलर गाड़ी या 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, उसकी सर्विसिंग ना कराते हैं तो फिर कितने दिन चली जाएगी। तो वहां से जवाब आता है कि हाँ कम ही दिन चलेगी। जब कम ही दिन चलेगी वो कोई ना जवाब, मतलब ऐसा व्यक्ति, हम पूरे दिन अपने घर का काम कर रहे हैं, सभी लोगों की देखभाल कर रहे हैं, पर हमने अपने शरीर का कोई वो नहीं किया। और वो नाजीव व्यक्ति, नाजीव मतलब कोई सामान, उसका हम इतना ध्यान रख रहे हैं कि मतलब ये खराब ना हो जाए, इतने दिन चल गई, इसकी सर्विसिंग हमें कैसे कराना। 4-5 हजार 3,000 रुपए की मैं व्यवस्था करके मुझे सर्विसिंग जरूर करा, और कहीं अपना एक पार्ट भी खराब हो गया तो वो हम नहीं डलवा पाएंगे। पर ये हमारी सोच है ही नहीं, हम बताते हैं फिर भी आदमी जल्दी से यकीन नहीं करता है। और गाड़ी तो हम फिर भी खरीद लेंगे, एक बार भगवान की कृपा हो गई, हम पे पैसा आ गया तो गाड़ी तो हम खरीद लेंगे, उसका पार्ट भी डला लेंगे। पर जो मेरे शरीर का एक पार्ट खराब हो गया उसको हम नहीं डला पाएंगे।
पर आदमी की बस सोच ही तो है, सारी बातें सारी चीज सोच से ही। अपनी सोच बदल गई तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। और इसके बारे में देखो, ये पानी को बिल्कुल साफ कर दिया। ये तुलसी में ताकत, इतनी छोटी सी तुलसी जब डव सामन है, ये मतलब इतना कंपनी में नंबर 1 है, जब उसने थोड़े से पानी को साफ नहीं कर पाया तो जो इससे छोटे सामान है उन्हें कैसे होगा? वो तो ज्यादा ही नुकसानदायक है। आज बच्चों को, छोटे छोटों को चश्मा लगना, खुजली होना, बाल सफेद हो रहा, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही? कोई चीज हम रोक तो नहीं सकते केमिकल को, पर हाँ कोई चीज हमारी कंपनी ने ऐसी लॉन्च करी है, ऐसी कंपनी बनाई है दत्ता जी ने कुछ सोच के, उसमें ऐसे प्रोडक्ट है कि सारी चीजें आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप इसे यूज करें, तो लोग बागों को हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब मैं एक कोलगेट के बारे में आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने एक रेफर लिया और आप सभी लोगों को दिखाती भी हूँ। एक कोलगेट है, हम भी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे। जब अनजान थे तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी कर रही थी। पर आज 3-4 साल हो गई तो मैंने ये कोलगेट नहीं करा। पर ये अपनी इंडिया का भी नहीं है, विदेशी कंपनी का। यहाँ जो बनता है वहां बैन है, वहां लोग ये से नहीं करते। अपना पैसा सारा विदेश में जा रहा है, विदेशी पैसे वाले बन रहे हैं, अपने लोग गरीब हो रहे हैं। हमने ये कभी सोचते ही नहीं। पर इसमें लिखा है वो भी नहीं किसी ने देखा, जब मैंने भी नहीं देखा था। पर हमारी कंपनी ने बड़े सोच समझ के हर चीज, बड़ी देख के हर चीज, दद्दा जी ने इतना दिमाग लगाया है कि अब जब समय उनने दिमाग लगाया हो तो बहुत कुछ है कि जिसमें लिखा है 6 साल तक के बच्चे से दूर रखना चाहिए। दूर की बात क्या कहे, बच्चे तो इसे खा भी लेते। तो लोग बाग बोलते हैं कि बच्चे खा लेते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ। अरे आप नहीं खाते हो, 2 मिनट के लिए तो सभी ब्रश करते हो। तो ऐसे ही एक कोलगेट है जो हमने कुछ नहीं देखा, रेफर फाड़ा और करने लगी। ऐसे ही ये रेड पेस्ट डाबर का, इसमें भी बड़ी लौंग, तुलसी, सारी चीजें इसमें। ये भी ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जैसी फीलिंग कर रहा है। तो यहाँ मैंने डाबर का रेड लगाया पेस्ट, और ये हर्बल कोलगेट, ये भी ऐसा ही फीलिंग कर रहा है। इसमें भी सारी चीजें वो है। ये है रामदेव बाबा का दंत क्रांति, ये तो मेरी इंडिया का है और आयुर्वेद है, सारी चीजें वो है रामदेव बाबा ने। पर रामदेव बाबा ने इसमें फिर भी लिखा है 7 साल तक के बच्चे से दूर रखना चाहिए। जब वो अपनी इंडिया का है, आयुर्वेद है, फिर ऐसी लाइन क्यों? इसे तो आयुर्वेद को तो कोई भी कर सकता है, पर 7 साल तक के बच्चे को मतलब नहीं करना। पर हमने उसको भी नहीं देखा। कंपनी ने बड़ी बारीकी से हर चीज देखी और सोच समझ के इसको सबके साथ लेके आए। तो इसे, हाँ मैंने दंत क्रांति लगाया। ये सेंसोडाइन है। सेंसोडाइन हम कब करते हैं? जब मेरे दांत खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करता है, जब मैं इसे करती हूँ। और इसे बराबर करते रहे कंटिन्यू, तो इससे दांत की जो परत होती है अपनी, वो खराब हो जाती है। इसमें भी एक केमिकल ऐसा है, वो हम नहीं देखा अभी तक। इसमें भी लिखा है 12 साल तक के बच्चे से दूर रखना चाहिए। जब हमारे दांत खराब हो जाएंगे तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जब ही वो ये सजेक्ट करेगा। पर ये चीजें कुछ नहीं देखी थी, डॉक्टर ने लिखा है तो अच्छा ही है, ये सोच थी। आज हम फील्ड में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो लोगों को हम तो उन्हें पढ़ा देते कि आप खुद देखो, मेरा विश्वास न करोगे, झूठ बोल रहा है कि सच है। तो लोग बाग देखते हैं, कहते हैं हाँ सही बात।
ये मेरी कंपनी का बीडेंट केयर है, शुगर फ्री है, एसलेस फ्री है। इसमें थोड़ा झाग बनाने की, इसमें एसलेस फ्री है नहीं तो इसमें झाग थोड़ा कम बनता है। बस 2-4 दिन आपको फीका लगेगा और आपको सब प्रॉब्लम से दूर करेगा। कैसी भी पारिया हो, ठंडा गर्म लग रहा हो, कोई भी दांत में प्रॉब्लम हो, छाले तलक हो, वो भी ठीक हो जाती है। और शुगर फ्री, शुगर भी पेशेंट इसे कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा करे या बड़ा बच्चा करे, कोई भी करे, बूढ़ा से लेके बच्चे तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आदमी आजकल इसे हंस के ले लेता है, मुझे ज्यादा उन्हें को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये सारे पेस्ट लगाए। इसमें एक केमिकल है जो हम टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, तेजाब, वो है। पर हम किसी चीज पे केमिकल पे डालेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होगा। तो आप सभी लोग देखें, ये डाबर का रेड पेस्ट है, ये हर्बल है कोलगेट, ये बाबा रामदेव का है दंत क्रांति है, आप देख रहे होंगे सभी लोग। और ये सेंसोडाइन है, ये बीडेंट केयर है मेरी कंपनी का। देखो इतनी सारी ये झाक है कि कोई बीमारी एक दिन में तो नहीं बनती है, सारी बीमारी धीरे धीरे जब बड़ा रूप ले लेती है, जब वो आती है। इससे ही मतलब कैंसर बन रहा है, जो अपनी जीभ के नीचे एक ग्रंथि होती है, उसके द्वारा धीरे धीरे अपनी ब्लड जाकर ये मिल रहा है। पर हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा। लोग आप बोलते बच्चे खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ। अरे 2 मिनट के लिए तो सभी पुरुष करते हैं, क्या एक दिन में ही सारी बीमारी बन जाती है? सारी बीमारी धीरे धीरे। तो लोग बागों को भी अच्छे से समझ में आ जाता है। जब जहर हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका धीरे धीरे ही होता है ऐसा। और तुलसी की बात करूं, सारी चीज इसमें, दांतों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बूंद डाल के और आप लगा लीजिए तुरंत, और 5 मिनट लगाया, ब्रश करो, आराम मिल जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो ऐसे ही करो। ऐसे ऐसे लोग आते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, वो भी ठीक होके जाते हैं। हमने कहा, कहते हैं उनसे एक बार विश्वास करके ले लो, मैं आपको गलत चीज क्यों दूंगी? तो लोग बागों को भी अच्छा लगता है, वो ठीक है। तो ये पेस्ट का हो गया, और ये सामन। देखो दोनों कोई बता नहीं पाएगा कौन सा डब है कौन सा अरोमा। और जो भी चीज, कोई भी चीज मैं दे देती हूँ, हर चीज बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। पर मुझे ये पता नहीं था कि ये सिस्टम मुझे कहाँ तक ले जाएगा। मुझे कोई लगता भी नहीं था कि मैं ये कर लूंगी, कैसे कर लूंगी। पर ओम सर को पता नहीं क्या दिखता था, वो मुझसे बोलते हैं, सरोज जी कमल क्या खिलता है? तो मैं समझी कुछ वैसी बात पूछ रहे होंगे, तो मैंने कही सर कीचड़ में, तो बस आप कमल ही हो। मुझे हंसी आई और मैंने कहा सर आपको जो अच्छा लग रहा, क्या बोल रहे हैं मेरी समझ से तो 12 मुझे नहीं पता। बोले सरोज जी मुझे जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। पर उन्हीं के चलते मैं करती रही, चलती रही। आज बोलना, दिखाना, सारी चीजें उन्हीं के साथ सीखी। और अलका जी का भी इतना प्रयास रहा मेरे साथ कि जब वो आती थी इतना सामान ले लेके, जो 2 दिन वो हमारे यहाँ 3 दिन रुकती थी, वही हम उनके साथ फील्ड में जाते थे। उसके बाद चुपचाप फिर बैठ जाती थी अपने। फिर मैं काम नहीं करती, उनका फोन आता था, सरोज जी यहाँ गई, सरोज जी वहाँ। मैं नहीं गई कहीं, मैंने करी थी, मैं अकेली नहीं जा रही, क्या बताऊंगी जाके ये करूंगी। तो बस वही आती, तो वही मैं महीने में बस 2-4 दिन घूम गई और अपने घर के बारे में भी बताइए कि आपने 3 साल तक डेमो किट तो नहीं बनाई, लेकिन जब डेमो किट बनाई उसका परिणाम क्या मिला आपको, और आज जो आपकी इनकम आई है वो इनकम आप अपनी बताएं। और अलका जी बहुत कहती रहती थी
कि डेमो किट बनाओ, डेमो किट बनाओ। मैंने डेमो किट ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बनाई, कुछ आधा अधूरा सा सामान रखा और मैंने नहीं बनाई। उनके ही डेमो से थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा देती थी, और ज्यादा मैंने करने के लिए कोई जोर ही नहीं दिया कि मैं इस उम्र में क्या कर पाऊं, मैं खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पर ओम सर ने जो प्रेशर दिया, ओम सर ने जो हमें चलाया, उनके साथ डेमो भी दिया, तो मुझे अंदर से लगा पता नहीं मेरे गलत ना हो जाए। फिर अंदर से ही एकदम भगवान दो वो देते हैं, एक अच्छा भी एक वो। तो मैंने कहा जो भी गलत होगा तो पता तो पड़ेगा कहाँ गलती कर रहे, तो सर अपने आप बताए। पर मैंने दिया तो सर को भी अच्छा लगा होगा, जो भी हो। आज उनने मुझे बोलने का, बताने का मौका दिया है, तो जैसा भी है मैंने बताया सभी लोगों को। और मैं सेमिनार में भी गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं चली जाऊंगी। बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन अभी इनकम नहीं बता रही। और चलिए दोस्तों, ये जो मीटिंग जो हम सबकी हो रही है, एक सीखने के लिए ही हो रही है। और यहाँ पर हमें किसी के पास अगर हम मिल जाते हैं, तो अगर किसी का हमने 10 मिनट का समय लिया तो हमें 10 मिनट में पूरा करना होगा। अगर हमने 10 मिनट में पूरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं अभी खुद में कमी है जो हमें अपनी सुधारनी। और जी आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सब यही सीखना है, समय का भी ध्यान रखना है। और जो अभी हमें भी नहीं सीखा है, हमें भी सीखना है। तो सरोज जी ने जो डेमो दिखाया, जो अभी बता रही है कि 3 साल से डेमो, सरोज जी ने अगर 3 साल पहले डेमो किट बना ली होती तो भी आधा घंटा डेमो दिखाने में समय न लगता। तो चलिए कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। और अब सरोज जी आपको प्रयास करना है कि जब तक आप 10 से 15 मिनट में अपना डेमो कंप्लीट ना कर लो, ये अपने आप को ही घर में ही अपनी प्रैक्टिस अभी करनी है, क्योंकि हमें लोगों का ध्यानपूर्वक देखना है। और आज सरोज जी की जो इनकम आई है 75 से 80 हजार रुपए, जो सरोज जी की इनकम जो रॉयल्टी अचीव की यहाँ से। और जो कभी जाती थी तो गेट पे पहले झांक लेती थी कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, तो ऐसे लगता जैसे हम किसी की चोरी करने के लिए जा रहे हो, ऐसे करके हम जाते थे। लेकिन ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी और सरोज जी ने भी इस चीज को फॉलो किया। आज सरोज जी चल रही है। ओम सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो सरोज जी को और आरती जी को चलाने में रहा, क्योंकि शायद ओम सर का सपोर्ट ना होता तो आज हम लोग यहाँ बैठे ना होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, प्रैक्टिस करिए। और आज देखिए सरोज जी की 75,000 इनकम है, लेकिन अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो यहाँ पर 20 से 25,000 मेरी इनकम है। और जैसे दोस्तों फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो पहले आते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं, तो इस चीज का प्रूफ भी कर सकते हैं। इस चीज का कोई वो नहीं है कि मतलब सरोज जी की जो इनकम है मेरी नहीं है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि अगर सरोज जी ने इतनी इनकम दी है तो हम भी ये इनकम दे सकते हैं। तो ये प्रूफ है, हम दिखा सकते हैं लोगों को। जो हमारे जेएमबीडी में अगर जो बाद में भी आता है वो भी उससे आगे जा सकता है, ये प्रूफ है। तो आगे समय तो बहुत कुछ चुका है, और प्लान के लिए जो था टाइम देना, और आरती जी को था, लेकिन आरती जी प्लान नहीं दे पाएंगी। हेतल बहन को मैं बुलाना चाहूंगी, जो कि 3 महीने में, हेतल बहन ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो गुजरात से हैं बहन। और 3 महीने में उन्होंने अपनी रॉयल्टी भी अचीव की और 30,000 की जो इनकम उन्होंने ली। और जब मैं आज इन सभी लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 4 साल का आपने समय अपना बर्बाद ना किया होता तो बहुत आगे होती। लेकिन जिस तरह मैं चाहूंगी कि जिस तरह मैंने अपने समय को बर्बाद किया, वो समय आप सब बर्बाद ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और जिस समय मैं शुरू हुई थी ये प्लान नहीं था जो आज एमबीडी में प्लान है, और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। 3 साल में 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। आज अगर 3 महीने में कोई लेडीज 30,000 की इनकम ले सकती है तो 3 साल में 30 लाख की भी ले सकती है। और इसी के बीच आप सभी को मैं
हेतल मैम को बुलाना चाहूंगी आप सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है मैम, अपनी बातें रखिए। नमस्ते, मेरा नाम हेतल जुटानिया है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो डेमो भी नहीं किया, फील्ड में भी काम नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस था। मैंने 3-4 मार्केटिंग कंपनियों में काम किया था, तो वो मुझे काम आया। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा पहला चेक आया है। 3-4 महीनों में मेरा एक भी चेक नहीं आया था, मेरा फर्स्ट चेक है ये। वो मेरे और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आया है। मेरे अकाउंट में अभी 17,800 का चेक आया है, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में 8,900 का चेक आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो शुरुआत, कई बड़े हमारे लीडर्स को भी हमने सुना है कि मेरा 800 रुपये का चेक आया, मेरा 900 रुपये का चेक आया, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरा तो चेक पहला ही चेक बहुत बड़ा आया है। तो ये है कि जेएमबीडी को सीरियसली करोगे तो इससे भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पहले आया कोई बाद में आया, जितना आप मेहनत करोगे उतना बड़ा चेक आप ले सकते हो। जितना आप ज्यादा बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा ज्यादा सोचवा सकते हो लोगों को, उतना बड़ा चेक आएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मैं ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो लोग हमें हमेशा सिखाते रहते हैं और अच्छी तरह से कैसे करना है, हमें कैसे बोलना है, इतना डिटेल में कैसे मीटिंग होस्ट करने से लेके प्लान डेमो सब कुछ सिखाते हैं। तो बस हमें वही करना है, वो जो सिखाते हैं उसका घर पे बार बार प्रयास करना है। बोलना कैसे है, टाइम लिमिट में कैसे बोलना, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, कोई बच्चा धीरे लिखता है या धीरे उसका कंप्लीट नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, नहीं ये पैराग्राफ तुझे इतने ही टाइम में करना है, वैसे ही हमको करना है। जितना ओम सर बोलते हैं कि इतना टाइम दिया गया है, तो हमें घर पर प्रैक्टिस करनी है कि हम कितने कम टाइम में अपना फिनिश कर सके, ओवरऑल सब आ जाए, हमारी हिस्ट्री, हमारा इंट्रो कैसे बहुत कम टाइम में लेकिन बहुत अच्छे से हमें बताना है, वही बताना है कि जो हमारे साथ हो चुका है, जो हम स्ट्रगल करके यहाँ पे आए, लेकिन वो बहुत एक टाइम लिमिट के साथ लोगों को पकड़ के रखना चाहिए। हम बोलते हैं जो एक एक वर्ड्स ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे मुंह से नजर ही नहीं हिला पाए, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा बोल सकते हैं। तो वो ऐसा इंट्रो होना चाहिए, और इंट्रो विथ डेमो हमारा कितना टाइम हमें मिला है, या फिर हमारा हो प्लान देने का बोला गया है, प्रोडक्ट प्रमोशन का बोला गया है, तो वो टाइम लिमिट देख के करेंगे। तो हर रोज का डेमो भी सुबह का टाइम है हमारे पास 10 से 11, 11:30, तो फील्ड में भी जाना होता है सबको, तो फिर वो बहुत गर्मी हो जाती है, तो एक फिक्स टाइम रखेंगे कि इतना से इतना टाइम में हमारा मीटिंग फिनिश हो जाए। ये एक्चुअली मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन सॉरी मैं बोल गई। और बहुत अच्छा लग रहा है जेएमबीडी के साथ काम करके, और मैं चाहूंगी कि ओम सर और दत्ता जी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मैं उनमें खरी उतरूं। और नेक्स्ट मैं फिर उषा जी को सॉरी आगे अलका जी को ही मैं माइक हैंड ओवर करूंगी, मुझे नहीं पता अभी तक। आप सब लोगों ने आज बहुत अच्छा बोला, अभी माइक मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। सबसे पहले अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा मीटिंग इन्होंने आज होस्ट किया और सबको बहुत अच्छा बुलवाया। और पहली बार में जब भी कोई बोलता है तो एक लॉन्ग समय ले, या तो बोल ही नहीं पाता है तो बहुत ज्यादा बोल देता है, दो ही चीज होती है। तो अच्छा हुआ कि आज सरोज जी अपना सब कुछ, उनके आंखों से आंसू भी निकले, उनके दिल का दर्द भी हल्का हुआ, आप सबने उनकी कहानी भी सुनी। एक समय ऐसा आएगा कि एक एक मीटिंग एक एक आदमी होस्ट करेगा, तो जब एक आदमी, जैसे अभी तो आप लोग सारे लोग बोल रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी क्या होगा कि एक मीटिंग एक ही आदमी बोलेगा, तो उसमें वो अपनी कहानी भी सुनाएगा, डेमो भी दिखाएगा, प्लान भी करेगा, तो 1 घंटा पर्याप्त होगा। लेकिन अभी ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों को स्टेज पर कभी 1 घंटा नहीं मिलेगा।
जो बड़े बड़े सेमिनार होंगे जहाँ पे सारे सीनियर उपलब्ध होंगे, पूरी कंपनी जहाँ उपलब्ध होगी, वहां तो 2 मिनट भी मिल जाए वो भी बहुत है। तो आपको ये प्रयास करना है, जैसा अभी हेतल जी ने कहा और अलका जी लगातार उस पर प्रैक्टिस कर रही हैं, कि 2 मिनट में शब्द कम हो लेकिन हर शब्द में दम हो, और वो दम ऐसे हो जो लोगों के दिमाग को खोल दे। चलिए, आज हेतल जी को पैसा गया, अलका मैम को पैसा गया, और अलका जी ने जो एक बात बोली कि अलका जी को 20 से 25 गया, लेकिन सरोज जी को 70 से 75 से 80 हजार गया। तो ये बिजनेस की ताकत है। आप ज्येष्ठ हो लेकिन श्रेष्ठ वही बनेगा जो ऐसी मेहनत करेगा। तो आज अलका जी की टीम में 80 हजार कमाने वाले लोग पैदा हो गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अलका जी ने अपनी बी लाइन में 80 हजार कमाने वाले पैदा कर दिए, और अलका जी की डाउन लाइन ने पिछाड़ दिया। और एक गुरु को, एक माँ बाप, सच्ची खुशी तभी होती है जब उसका शिष्य या उसके बच्चे उसको पिछाड़ दे। लेकिन अगर सरोज जी ने अलका जी को पिछाड़ा है तो सरोज जी को उनकी डाउन लाइन ने पिछाड़ दिया है। आरती मैम जो सरोज जी की डाउन लाइन है, उनका चेक लाखों के ऊपर है। तो 3 महीने के अंदर आप देखिए बिजनेस की खूबसूरती देखिए, जो सरोज जी को 3 साल में नहीं मिला वो 3 महीने में मिला। लेकिन जो सरोज जी अलका जी को 3 साल में नहीं मिला, या जो अलका जी, खैर अलका जी की इनकम तो अभी लगभग 5-7 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन जितना सरोज जी ने टोटल कमाया होगा उतना आरती मैम ने 3 महीने में कमा लिया, 1 महीने की मेहनत से। तो हम सारे लोग आरती मैम को भी मौका देंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उनको और उनके बेटे को मिलकर कितनी इनकम उनके खाते में गई, और जब वो टन टनाटन मैसेज आया तो उनके चेहरे पे कैसी हंसी आई और कैसी मुस्कान आई, और माँ को उन्होंने क्या धन्यवाद दिया, और वो अगला चेक कितने का लेने वाली हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, आप सभी डायमंडो से, कमांडो से लेट कर मीटिंग ना ले भैया, खड़े होकर मीटिंग लें, बैठ कर मीटिंग लें। हम ये जो लोग लेट कर मीटिंग ले रहे हैं, कृपया बैठ जाएं, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन माइक ओपन करके बैठ जाएं, बैठ के मीटिंग लें। हमें जागना है, हमें भागना है, हम सोने के लिए मीटिंग नहीं ले रहे, आंखें बंद करने के लिए मीटिंग नहीं ले रहे। तो आप सब लोग प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि एक आदमी लेटता है, आप भी उठ जाइए बड़े भैया, समझ लीजिए, बैठ जाइए, छोड़ दीजिए गुलाबों की सेज। और अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाने जा रहा हूं आरती मैम को। और आरती मैम अपनी जबरदस्त स्पीच, दुनिया को एकदम जोश में भर देने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली, लोगों की आत्मा को झकझोर देने वाली, और ऐसा लगता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, नस नस को जो एकदम रोमांचित कर देती है, बिजनेस करने का मन कहने लग जाता है, ऐसा गॉड गिफ्टेड है उनकी आवाज में। तो आगे अपनी कहानी 5 मिनट में अपनी जुबानी आरती चौहान मैम ग्वालियर से रखेंगी। हमने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से दहाड़िए। जय माता की सर, आवाज आ सर, ये जो आपने सब कुछ बोला है ना, ये सब आपका ही गॉड गिफ्ट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। और रही बात माता को कहने की कि मुझे मिला है, मैं माता को मैंने कैसे थैंक यू किया। माँ बाप को बच्चे कभी थैंक यू करते ही नहीं है सर। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तो मैं लेने वाली हूँ। आज मेरी आजाद सर से बात हुई थी, तो आजाद सर ने ये कहा था, कोई नहीं मैम, ये तो बहुत छोटा सा चेक है, हमें तो उन बुलंदियों पे पहुंचना है। और आज मैंने 1 लाख का चेक लिया, कोई मायने नहीं रखता सर। जिस दिन मेरी डाउनलाइन 30 लोग 1 लाख का चेक लेके खड़ी होंगी, उस दिन मैं प्राउड करके खड़ी होगी, उस दिन मुझे मायने रखेगा, उस दिन मैं अपनी माता से जाके थैंक यू बोलूंगी, अपने लिए नहीं, अपने डाउनलाइनों के लिए। और सर जो आप कहते हैं कि मेरी आवाज में बुलंद हुए, ये तो सर सच में गॉड गिफ्ट है, ये मेरी माता का आशीर्वाद है। और इसमें मुझे जो इतना लगन है इस कंपनी से, जो आज अभी जस्ट मैंने अभी मैं माइक वो अपनी मतलब वीडियो ऑन करके मैं बाहर गई, तो एक लोग आए कंपनी वाले कि मैम आप ये लीजिए, आज 100 रुपए का फार्म भरिए और ऑफर चल रहा है बहुत अच्छा, और आपका आके इस कंपनी से ये सारा मंगाइए। यानी कि सर आप 50 रुपए में फार्म भरिए, और मेरे कंपनी में इतना बड़ा ऑफर है कि आप इस कंपनी को भूल जाएंगे। प्लीज आप मेरा ऑफर स्वीकार करिए। आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, मैं आप में 50 में, अगर आप 50 भी नहीं है तो मैं फ्री में दे रही हूँ, आप सिर्फ फार्म भरिए मेरे पास।
वो मेरे चेहरे से देख रहा, कह रहा मैम किस कंपनी में काम करती हूँ? मैंने JMBT कंपनी में काम करती हूँ, एक बार मौका दीजिए मुझे। सर उसने दोबारा फिर देखा और नीचे उतर गया। तो सर हमें ऐसे ऑफर आए दिन आते रहते हैं, लेकिन मैं ऑफर लेके किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगी। एक दिन मेरा वादा है कि मेरे दरवाजे पे लोग खड़े होंगे और कहेंगे मैडम मेरा फार्म भर लीजिए, मुझे आपकी कंपनी में जो ऑफर चल रही है उसमें मुझे शामिल होना है। और रही बात कमाने की चेक की, सर अलका मैम का आज शायद 25 हुआ है, लेकिन मुझे अलका मैम का 25 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलका मैम का हर महीने 1 लाख होना चाहिए, हर महीने 10 लाख होना चाहिए, क्योंकि मैं तो 1 करोड़ बनाने वाली हूँ। और जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी तब तक मेरा चेक 1 करोड़ का नहीं होगा। बस मैं 2 दिन के लिए स्टॉप थी, 2 दिन के बाद मैं ओम सर के साथ बस इस फील्ड में इस तरह तहलका काटने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे घर को काठमांडू ले जाकर के उन शंकर भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाना चाहती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि हे प्रभु, आप देव हैं, वो महादेवी हैं, और इन दोनों के आशीर्वाद से मेरा जल्दी से जल्दी 1 करोड़ का चेक बनवा दीजिए। जय जय। देखिए अलका मैम का तो चेक इतना बड़ा बनने वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अभी अलका जी का पॉइंट 104 बना। जहां आप लोग जितनी भी मेहनत करेंगे, जहां अलका जी का पॉइंट 1000, 2000, 5000 बनने लगा, वहां इनका चेक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो केवल पॉइंटों से बन जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है ये, और खुशी है कि अलका जी ने जो मेहनत की उस मेहनत में आज देखिए दीपा जी नजर आ रही हैं, सरोज मैम नजर आ रही हैं, आरती मैम नजर आ रही हैं, केला जी नजर आ रही हैं। लेकिन केला जी अगर ऐसे लाखों के चेक लेने हैं तो साबुन बेचना बंद कीजिए और 15,000 की किट बेचना शुरू कीजिए। 3-5 करने से 9-2-11 नहीं होंगे मैम। बी डेंट देने से घर का रेंट भी नहीं आएगा और सेंट भी नहीं आएगा। तो अभी अपने को 30 रुपया और 300 रुपया नहीं लेना किसी से, सीधा 3000 लेना है, जिसमें टूर शामिल हो, जिसमें मजा भरपूर शामिल हो, जिसमें अच्छी इनकम हो, अच्छा सम्मान हो, रॉयल्टी हो। तो आप भी आइए। आज ग्वालियर और नोएडा में कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि ग्वालियर तो बहुत आगे, जहां अलका जी जाकर 10 दिन रहती हैं वो बहुत आगे जा रहा है, और जहां अलका जी 20 दिन रहती हैं वो स्लो है। तो नोएडा को भी फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि ग्वालियर में 3 देवियां तहलका मचा रही हैं, और नोएडा में भी बबीता जी हैं, केला जी हैं, अलका सिसोदिया जी हैं, और सबसे ज्यादा अलका जी कहीं भी जाती हैं भागकर नोएडा ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर आइए। और गुजरात में देखिए हेतल जी हैं, बंगाल में जुम्मा भट्टाचार्य जी हैं, भरत जी हैं, संजय जी हैं, अभी कीर्ति जी हैं। आप सब मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज भी 20 से 30 लोगों ने इस मीटिंग को देखा। यही संख्या आप लोगों को 100 पार करनी है। बस जिसको भी एक दिन पहले बता दीजिए, जैसे अभी मीटिंग खत्म हो रही है, कल किसको डेमो देना है, किसको प्लान देना है, किसको क्या क्या करना है, उसको आज ही अलका जी, आप सबकी अपलाइन है इस समय यहाँ, और रोज ये जिम्मेदारी आप ही देंगी। आप एक डायरी बनाइए, लिस्ट बनाइए, और जिसको आज दीजिए उसको 1 हफ्ते बाद मौका देना है। सबको देखते रहिए, सबके चेहरे देखिए, सबके नाम देखिए, सबसे टच में रहिए और सबको घुमाइए, तो जिससे व्यक्ति को पूरा अभ्यास का मौका मिल जाए कि वो अपने सामने घड़ी रखकर 15 मिनट में अपना डेमो कर ले, 20 मिनट में अपना प्लान कर ले, 5 मिनट में अपना पर्चे तैयार कर ले, कई बार अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद ही सुने कि क्या मेरा 15 मिनट में जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये वीडियो भी यूट्यूब पर चली जाएगी, लेकिन आप लोग जब 2 वीडियो जा चुकी है, उन वीडियो को रोज देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि अभी जैसे आप बोलते हो तो आपको समझ में नहीं आता मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है, कहाँ कहाँ मैंने अच्छा बोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब एक अंकुर है, चाहे 1 लाख का चेक हो, चाहे 1 रुपए का चेक हो, सब एक अंकुर है। 1 अरब का चेक, 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ का तना होगा। 1 अरब का चेक, 100 करोड़, 100 करोड़ का चेक लेने वाली मेहनत करनी है। सरोज जी, आरती मैम, दीपा मैम, अलका मैम, केला मैम,
कीर्ति मैम, हेतल मैम और सारे हमारे सीनियर साथी संजय जी, भरत जी। संजय जी योग मत करो भैया, बैठ जाओ। आप गला ऊपर करके बार बार योग करने लग जाते हो। अभी उठकर बैठो और देखो आपकी डाउनलाइनें लाखों कमा रही हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग खत्म होने के बाद घर पे आराम नहीं करना जब तक आज जाकर मार्केट में 15,000 की किट ना निकल जाए। अपने खून को पसीना रूपी बहाते रहो ताकि यही पसीना कल आपकी कहानी बन जाए। और याद रखना, जो वक्त रहते पसीना नहीं बहाते वो वक्त गुजरने के बाद आंसू बहाते हैं। अगर आज 1 लाख रुपए का चेक आपके आंसू नहीं निकाल रहा है तो कल 10 लाख और 1 करोड़ का चेक आंसू जरूर निकालेगा। अगर उस दर्द से बचना चाहते हैं तो मीटिंग खत्म होने के बाद ठंडा ठंडा पानी पीजिए और निकल जाइए 15,000 की किट फिट करने के लिए। सभी लोगों को जय JPD।